हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए फिर से एक वीडियो सीडीपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट है निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला गया है। सेकंड ऑप्शन अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। थर्ड ऑप्शन केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। फोर्थ ऑप्शन उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी। तो दोस्तों, इसका आंसर आपको देना है कि जो ये 2009 में कानून पास हुआ था, वो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, इसमें जो अनिवार्य शब्द का प्रयोग किया गया है वो किसके लिए किया गया है। तो दोस्तों, इसका आंसर आपको देना है। तो मैं बता दूं दोस्तों, इसका आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। इसके ऑप्शन है परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, अंग शिक्षण की तकनीकी अपनाकर। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसका आंसर होगा सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। तो दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हम आपके लिए लाए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लास्ट में करना, अभी नहीं, लास्ट में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। अब हमें बताना है प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता। फर्स्ट, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश। परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल। बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। तो आपको बताना है प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता क्या होगी। तो इसका सही आंसर होगा समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। ये क्या है? प्रगतिशील शिक्षा की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हुए, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। यानी एक प्राथमिक स्तर पर कोई शिक्षक है तो कुछ विशेषताएं दी गई हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण उसकी विशेषता कौन सी होनी चाहिए। फर्स्ट है पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। तो आपको बताना है कि एक प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होगी। तो दोस्तों सोचें। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, धैर्य और दृढ़ता। एक प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में सबसे मुख्य, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है धैर्य और दृढ़ता। क्योंकि कभी कभी होता है बच्चे तंग करते हैं, बार बार पूछते हैं, बार बार ये, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं। तो हमें धैर्य नहीं खोना है और दृढ़ता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है। फर्स्ट, पारंपरिक शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, वैदिक शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। अब भी हमें बताना है कि प्रोजेक्ट प्रणाली है, उसका प्रयोग किस शिक्षा पद्धति के लिए किया जाता है। तो सोचें दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं,
इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड, प्रगतिशील शिक्षा के लिए प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस बात का ध्यान रखा जाता है? इसके ऑप्शन है, इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है, इसमें सिद्धांतों के रटने पर जोर दिया जाता है, तो ये रटना तो कभी एनकरेज किया ही नहीं जाएगा, तो ये तो गलत है। इसमें बालक की प्रगति के लिए सैद्धांतिक शिक्षा दी जाती है, ये भी गलत है। सिद्धांत से आधारित प्रगतिशील शिक्षा होती ही नहीं है। इसमें केवल बालक के नैतिक एवं सामाजिक विकास पर जोर दिया जाता है। और दोस्तों एक बात ट्रिक है ये, जिसमें केवल और केवल का प्रयोग हो और लिमिटेड चीज़ों का प्रयोग हो, तो वो ऑप्शन तो कभी सही नहीं होते। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों को प्रेरित करने के लिए उन्हें महापुरुषों की जीवनी, प्रेरणादायी नाटक एवं उत्कृष्ट वैज्ञानिकों इत्यादि के बारे में बताना चाहिए। यह निम्न में से किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? फर्स्ट, प्रेरणा का सिद्धांत, लोकतांत्रिक सिद्धांत, सर्वांगीण विकास का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत। आपने देखा होगा टीचर महापुरुषों की जीवनी, प्रेरणादायी नाटक का भी एग्जाम्पल देते हैं, तो ये किसके अंतर्गत आता है, किस सिद्धांत के अंतर्गत? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, प्रेरणा का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना, नहीं पूछा है। बाल मनोविज्ञान की सहायता से बच्चों के पाठ्यक्रम में सुधार, प्रत्येक बालक पर शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना, प्रत्येक बालक की विशेष आवश्यकताओं को समझना। दोस्तों इसका आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। इसका सही आंसर होगा थर्ड, प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। तो ये क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता, उसका आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? उच्च आत्म क्षमता, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं, अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्या का समाधान करना, उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, यानी विशेषताएं नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सेकंड, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं। ये प्रतिभाशाली बच्चे की विशेषता नहीं है, क्योंकि निम्न आ गया ना, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए हम, जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। फर्स्ट, फैक्ट्री विद्यालय, प्रगतिशील विद्यालय, पब्लिक विद्यालय, सामान्य विद्यालय। जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय का उदाहरण है दोस्तों सेकंड, प्रगतिशील विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए हम, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? B.F. स्किनर, जॉन डीवी, एरिक्सन, चार्ल्स डार्विन। आपको बताना है बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों वो किया गया था, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट, जॉन डीवी द्वारा बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया गया था। नेक्स्ट है, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई? सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई? 2000 से 2001, 2000 से 2004, 2005, 2004 से 2005। तो आपको बताना है बाल सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो आपके पास 10 सेकेंड है। इट्स वेरी इजी क्वेश्चंस। आई होप
आप दोगे इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब पढ़ें सब बढ़ें का नारा दिया गया, और ये ऑप्शन है सर्व शिक्षा अभियान के तहत, डिजिटल इंडिया के तहत, स्वच्छ भारत अभियान के तहत, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत। सब पढ़ें सब बढ़ें का नारा दिया गया था दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा के तहत के अनुसार सब पढ़ें सब बढ़ें का नारा दिया गया था। पढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छे परिवार एवं समुदाय समाज से संबंध रखने वाले बालकों का विकास होता है। अब आपको बताना है जो अच्छे परिवार और समुदाय समाज से संबंध रखने वाला बालक है उसका विकास कैसे होता है। फर्स्ट ऑप्शन सामान्य से कम, सेकंड औसत, थर्ड उन बालकों से अच्छा जो अच्छे परिवार एवं समाज में नहीं रहते, फोर्थ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर आप देंगे कमेंट में। देखते हैं चेक, आपकी नॉलेज को चेक किया जा रहा है। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही देते हैं, और उसके बाद रिप्लाई भी किया जाएगा कमेंट का कि इसका आंसर क्या है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लास्ट में क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना है। तो ऐसे ही वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे 30 CDP के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने दिए हैं जो कभी ना कभी आए हैं। 10 ईयर के क्वेश्चंस हैं ये, तो अच्छे से प्रिपरेशन करना। आई होप इस बार आपका एग्ज़ाम आपका क्लियर होगा, क्योंकि हमारी बेस्ट विशेज़ हमेशा आपके साथ हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।